Hello everyone, so we are going to revise chapter number 9 methods of separation, class 6 science का ये चैप्टर है. So let us just see, इसमें हम different methods of separation वाला जो चैप्टर ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं कवर इस वीडियो में. 26 फाइनल एग्जाम्स की सीरीज हमने स्टार्ट की है, उसका प्लेलिस्ट आपको लास्ट में मिल जाएगा वीडियो के, है ना. अब यहाँ पर मैं आपको रिविजन देखने से पहले कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगी कि सबसे पहला कि आपका ये जो रिविजन है वो यहाँ होगा, और इस चैप्टर का अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो उसके लिए आपको जानकी स्टडी कॉर्नर पर जाना है, और पीडीएफ्स वगैरह अगर चाहिए तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं या जीमेल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं. सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ओके, चलिए चैप्टर के नोट स्टार्ट कर लेते हैं. व्हाई सेपरेशन इज नीडेड. सेपरेशन क्यों जरूरी है? टू रिमूव अनवांटेड मटेरियल इम्प्योरिटीज फ्रॉम यूजफुल सब्सटेंसेज. ऐसे सब्सटेंसेज जो कि यूजफुल हैं उनमें से कोई इम्प्योरिटीज को हटाना है. इम्प्योरिटीज मतलब अनवांटेड, जो चीज हमें नहीं चाहिए उसको हटाने के लिए सेपरेशन जरूरी है. टू गेट यूजफुल कंपोनेंट सेपरेटली, ताकि जो यूजफुल सब्सटेंस है सेपरेट हम कर सके. एग्जाम्पल, सेपरेटिंग बटर फ्रॉम कर्ड. दही में से मक्खन को अलग करना. ठीक है. टू मेक फूड सेफ एंड क्लीन फॉर यूज. मान लो चावल के दाने हैं, उसमें कंकड़ पत्थर हैं, तो कंकड़ पत्थर हम हटाएंगे ताकि खाना क्या हो सके, सेफ हो और साफ हो सके, हम उसे यूज कर सके. राइट नाउ सेकेंड इज प्योर सब्सटेंसेज एंड मिक्सचर. तो प्योर सब्सटेंसेज क्या होते हैं और मिक्सचर क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेज कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ मटेरियल. प्योर सब्सटेंस में सिर्फ एक तरीके का मटेरियल होता है. एग्जाम्पल, शुगर. चीनी आपने लिया तो उसमें और कुछ नहीं है, चीनी है. मिक्सचर क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस एक साथ मिक्स हो गए हों, जैसे सॉल्ट एंड वाटर. जैसे आपने पानी और नमक का घोल बनाया तो इसमें नमक बिल्कुल अच्छे से घुल गया है, अलग तो नहीं दिखता पानी और नमक में नमक, है ना. तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं. दो या दो से ज्यादा चीजें जब मिलती है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं. सो मेथड्स ऑफ सेपरेशन. कौन कौन से मेथड्स होते हैं? सो डिफरेंट मिक्सचर्स नीड डिफरेंट सेपरेशन मेथड. अलग अलग जो भी मिक्सचर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के मिक्सचर्स होते हैं, तो उनको अलग अलग तरीके से सेपरेट किया जाता है. तो चॉइस डिपेंड करती है मेथड की कि साइज कैसा है जिसको हम अलग करने वाले हैं, वेट कितना है, सॉल्युबिलिटी कैसी है, मतलब घुल रहे हैं कि नहीं, फिर स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस कैसा है, मतलब सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, तो कैसे उसको सेपरेट करना है वो डिपेंड करता है इन चीजों पे. किस पे? साइज, वेट, सॉल्युबिलिटी और स्टेट पे. जैसे अब यहाँ पे मेथड्स दिए हुए, तो पहला यहाँ दिया हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग मतलब हाथ से चुनकर इम्प्योरिटीज को हटा देना जो बड़े हैं, एंड कैन बी पिक्ड बाय हैंड. हाथ से हटा देना. जैसे एग्जाम्पल दिया है, स्टोन्स हटा देना राइस या पल्सेस में से, कंकड़ पत्थर जो दाल या चावल के दानों में है उनको हटा देना. अब नेक्स्ट है थ्रेशिंग. तो थ्रेशिंग क्या होता है? अब ये एक अलग मेथड हो गया सेपरेशन का, है ना. सो थ्रेशिंग यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स. जैसे धान की या गेहूं की जो बालियां होती हैं, इस तरीके से बोलते हैं, तो इनमें से हम इन दानों को अलग कैसे करें? ये जो गेहूं के दाने इनमें चिपके हुए हैं इनको कैसे अलग करें? तो ये जो स्टॉक है, मतलब ये जो पौधा है गेहूं का, धान का, इनको मतलब पटकते हैं और उसके बाद इनके जो दाने हैं वो अलग हो जाते हैं, उसको हम थ्रेशिंग कहते हैं. जिसमें वीट के ग्रेन्स, जो ड्राइड स्टॉक, मतलब ये जो बालियां हैं इसकी सूख गई है, इसमें से दाने को अलग करना. विनोइंग क्या होता है? तो विनोइंग यूज टू सेपरेट लाइटर हस्क. अब ये जैसे कुछ भारी चीज है, उसमें हल्का छिलका वगैरह मिला हुआ है, तो उसको जब हम यूज करते हैं, विंड की मदद से हटाते हैं, तो उसे हम विनोइंग कहते हैं ना. हैवियर ग्रेन नीचे गिर जाते हैं और हवा की मदद से हल्के जो छिलके हैं वो उड़ जाते हैं. फिर है एग्जाम्पल, सेपरेटिंग हस्क फ्रॉम व्हीट, है ना, जैसे गेहूं में से उसके छिलके अलग करना. देन नेक्स्ट मेथड है सीविंग. सीविंग मतलब होता है छान कर अलग करना. सो इट इज यूज टू सेपरेट पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस. एग्जाम्पल, सेपरेट ब्रैन फ्रॉम फ्लावर. जैसे गेहूं का आटा लिया, या आटा जब हम चालते हैं चलनी से, तो उसमें जो चोकर होता है, जो ऊपर उसका छिलका होता है, वो सारा चलनी के ऊपर रह जाता है और आटा छन जाता है. ऐसे ही सेपरेटिंग सैंड फ्रॉम ग्रेवल. जैसे कि अगर हम रेत लेते हैं, रेत में जो कंकड़ पत्थर है, तो आप चलनी से चालोगे तो रेत तो नीचे गिर जाएगी, है ना, और जो उसमें कंकड़ पत्थर है वो ऊपर चलनी में रह जाएंगे, तो इसे हम कहते हैं सीविंग. तो ये सारे प्रोसेसेस हो गए. नाउ अब नेक्स्ट देख लेते हैं सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. इसमें क्या होता है? सेडिमेंटेशन क्या होता है? हेवियर इनसॉल्युबल पार्टिकल्स सेटल एट द बॉटम व्हेन केप्ट अनडिस्टर्ब्ड. जो भारी पार्टिकल्स हैं, जैसे पानी में कोई चीज को घोल दिया, अब इसमें जो भारी चीजें हैं वो नीचे पानी में बैठ जाएंगी, है ना, और पानी ऊपर रह जाएगा, तो उसको हम क्या करेंगे? अलग कर देंगे. तो वो क्या होता है? डिकेंटेशन. सेडिमेंटेशन में वो जो नीचे सेटल हो गया उसको कह रहे हैं सेडिमेंटेशन. डिकेंटेशन में
क्लियर लिक्विड इज poured आउट केयरफुली विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटल पार्टिकल्स। ये जो नीचे नीचे सेटल हो गई है, जो भी चीजें नीचे सेटल हो गई है, इनको हिलाना डुलाना नहीं है, ऐसे ही रहने देना। ऊपर का जो ये पानी है इसको अलग कर लेना है ना, तो इसे कहते हैं डिकेंटेशन। सेपरेटिंग मड फ्रॉम वाटर, जैसे कीचड़ वाला पानी है तो नीचे कीचड़ सेटल हो गया, थोड़ी देर छोड़ दोगे पानी को अनडिस्टर्ब तो, और यहाँ ऊपर पानी है साफ, उसको आप दूसरे बर्तन में खाली कर लो तो यहाँ पे साफ पानी आ जाएगा, उसे कहते हैं डिकेंटेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन जब हमें सेपरेट करना हो इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड यूजिंग फिल्टर पेपर और क्लॉथ, ऐसा सॉलिड सब्सटेंस जो लिक्विड में घुल ना रहा हो, ठीक है, इनसॉल्युबल हो, उसको अलग करना हो तो फिल्टर पेपर या कपड़े की मदद से छान लेते हैं। जैसे सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम टी, चाय में से चाय पत्ती को छान के अलग करना, या रिमूविंग सैंड फ्रॉम वाटर, या रेत को पानी में से अलग करना। तो ये हम छान के कपड़े की मदद से या फिल्टर पेपर की मदद से कर सकते हैं ना। अब यहाँ दिया हुआ है नेक्स्ट इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मतलब यूज टू सेपरेट डिसॉल्व सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड बाय हीटिंग, मतलब ऐसे सॉलिड जो घुल गए हैं, जैसे नमक और पानी, पानी में नमक है, ठीक है, घुल गया दिख नहीं रहा, लेकिन जब आप इस पानी को गर्म करोगे तो पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा, उसके बाद जो नमक है वो बर्तन में रह जाएगा। सो गेटिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, समुद्र का खारा पानी लाओ, उसको गर्म करो तो उसमें से सॉल्ट बन जाता है, पानी जो है इवेपोरेट हो जाता है। देन चर्निंग, चर्निंग क्या होता है, दही को मथते हैं सेपरेट करने के लिए बटर को, तो उसी कहा जा रहा है। एग्जाम्पल मेकिंग बटर बाय चर्निंग कर्ड। देन नेक्स्ट इज मैग्नेटिक सेपरेशन। चलिए अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। So it is used when one component is magnetic, एक component कोई ऐसा हो जैसे आयन जो मैग्नेटिक हो, मतलब मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करते हो। एग्जाम्पल सेपरेटिंग आयन नेल्स फ्रॉम सैंड, रेत में अगर कीलें मिल गई हैं लोहे की तो उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे, मैग्नेट की हेल्प से, है ना। देन लोडिंग यूजिंग एलम। अब एलम क्या होता है, एलम हेल्प्स टाइनी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज सेटल फास्टर, यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन। इसका मतलब क्या है, एलम यानी कि फिटकरी जिसे हम बोलते हैं, पानी में अगर आप इसे डाल दो तो पानी को प्यूरिफाई करने में मदद करता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो आपको हेल्प करेंगे ये एग्जाम्स में, ठीक है। सो पॉइंट्स टू रिमेंबर, हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग आर यूज फॉर सॉलिड्स। सॉलिड्स मैंने आपको बताया था कि मेथड्स ऑफ सेपरेशन डिसाइड होता है कि कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है ना, तो कौन सा स्टेट है सब्सटेंस का। अगर सॉलिड है तो ये वाले मेथड यूज होते हैं, पहला हैंड पिकिंग, दूसरा थ्रेशिंग, तीसरा विनोइंग और चौथा सीविंग। अगर लिक्विड है, ठीक है, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर है तो सेडिमेंटेशन, सॉलिड और लिक्विड है तो ठीक है डिकेंटेशन एंड फिल्टरेशन। अगर डिसॉल्व सॉलिड है जैसे पानी में नमक घुल गया है तो इवेपोरेशन, ठीक है। चूज द मेथड बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, तो कौन सा मेथड यूज होगा ये इस बेसिस पे चूज कर सकते हैं कि मटेरियल की प्रॉपर्टी कैसे है। ओके, कुछ की टर्म्स जो इस चैप्टर में है जो आपको एग्जाम्स के लिए याद होने चाहिए। इम्प्योरिटीज क्या है, यहाँ पर अनवांटेड सब्सटेंसेस जिनकी जरूरत नहीं है और वो मिक्स्ड हो गए हैं यूजफुल सब्सटेंसेस में। ओके, हस्क क्या है, छिलका, लाइट आउटर कवरिंग ऑफ ग्रेन्स। रेसिड्यू क्या है, बचा हुआ पार्ट, सॉलिड लेफ्ट ऑन फिल्टर पेपर, जैसे चाय छन्नी है तो इसमें आपने चाय छाना तो चाय तो कप में नीचे गिर गई है ना, जो चाय पत्ती बच गई यहाँ पर चाय छन्नी में, वो क्या है, रेसिड्यू। देन फिल्टरेट मतलब लिक्विड दैट पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर, जो फिल्टर पेपर से पानी नीचे चला गया उसे हम कहते हैं फिल्टरेट। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ चैप्टर नंबर 9। आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉयिंग दीज वीडियोस। कैसे लग रहे हैं आप लोगों को, प्लीज लेट मी नो, है ना। और इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप जानकी स्टडी कॉर्नर पे जा सकते हैं, ये वाली वीडियो वहां पर ऑलरेडी मैं थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगी, तो वहां जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉयिंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।